चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए फिर यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, फाइंड x और y का वैल्यू निकालना। तो हमको पता है यहाँ पे इक्वेशन में क्या करते हैं, बताइएगा क्या कीजिएगा इक्वेशन में। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा इक्वेशन। इसमें किसी को भी चाहे तो x को चाहे तो y को सेम क्वांटिटी में लाएंगे। किसको आप लाना चाहते हैं, चलिए y को सेम क्वांटिटी में लाने के लिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट गुणांक कितना है, 2 है। ये 2 इधर गुना करेंगे दूसरे वाले में, और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 3 से गुना करेंगे। बात समझे कि नहीं। अब गुना करेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ गुना करेंगे, टोटल में गुना करेंगे। क्या हो जाएगा बताइएगा, 4x प्लस 6y प्रत्येक अवयव में गुना हो जाएगा। क्या होगा, 4 6 8 0। फिर यहां से हो जाएगा आपका क्या, 9x प्लस 6y इक्वल टू कितना होगा, 6 माइनस 6 माइनस 3 और कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते क्या है, सुनिएगा साइन क्या है इसका, इसका क्या है, चलिए ये तो नहीं, हम सेम क्वांटिटी का देखेंगे ना। यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, साइन चेंज। कब होगा साइन चेंज, जब उसको हम माइनस करेंगे, है कि नहीं है। अब माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। और -5x बराबर क्या लिखेंगे बताइए, 4 6 8 0 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 15। यहाँ से -5x इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइएगा, 6 में 4 में 6 जाएगा ना, 4 माइनस 6 और 6 माइनस माइनस 6 होगा कि नहीं होगा। फिर चलिएगा 8 माइनस माइनस 3 और 0 माइनस 15। अब कितना हो जाएगा, -5x क्या क्या हो जाएगा बताइए, -2 -2 12 11 -15 नहीं होगा क्या। अब ये -5x गुना है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, अब भाग 1 में नहीं प्रत्येक अवयव में होगा। तो बताइए कि x का मान क्या हो जाएगा, -2 बाय -5 12 बाय -5 और यहाँ से हो जाएगा आपका 11 बाय -5 -15 बाय -5। x इक्वल टू हो जाएगा 2 बाय 5 -12 बाय 5 -11 बाय 5। और बात समझ में आई कि नहीं। ये किसका मान आया आपका, x का। हम किसी भी इक्वेशन से अगर अब चलते हैं, मान के चलिए y का मान निकालना है ना, इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं, क्या हो जाएगा बताइएगा कि 2x प्लस 3y बराबर क्या दिया हुआ है, 2 3 4 0। तो 3y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बताइएगा कि 2 3 4 0 माइनस 2x कितना हो जाएगा, 2x। अब बताइए x का मान यहाँ पे रख दें, इधर का लिखे क्या, चलते हैं 3y इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह क्या हो जाएगा
2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 3y इक्वल टू 2340 माइनस 4/5 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 24/5 नहीं होगा? यस सर। फिर हो जाएगा माइनस 22/5 और 6 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम बात करेंगे माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये माइनस करेंगे ना, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ से 2 माइनस 4/5 3 माइनस 24 कितना 5 और यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 22 कितना हो जाएगा 5। क्योंकि हम माइनस ना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? और 0 माइनस क्या हो जाएगा? 3y इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा बताइएगा? 6/5 होगा क्या? 5 दूनी 10 माइनस यहाँ से बताइए 15 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 39/5 20 42 क्या होगा? 5 होगा। अब यहाँ से हो जाएगा -6 और y इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? देखिए 3 यहाँ पे गुणन है तो सब में क्या हो जाएगा? भाग होगा। बताइए 6/5 इंटू 3 39/5 इंटू 3 और फिर हो जाएगा यहाँ से क्या 42/5 इंटू 1/3 और -6 इंटू 1/3। अब यहाँ से हो जाएगा आपका क्या 2/5 13/5 14/5 -2। हमको y का मान तो प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है, तब निकालना किसका मान है? तो 2x इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस क्या y माइनस क्या y 2x 1 0 माइनस 3 2 और यहाँ से y का मान हो जाएगा क्या 3 2 1 4। 2x 1 minus 3 minus 2 minus 2 minus 4 और -2। x का मान क्या हो जाएगा बताइएगा? 2 से सब में भाग दीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा -2/2 -2/2 -4/2 -2/2 आ जाएगा -1 -1 और हो जाएगा आपका कितना -2। आंसर मिलाते चलिएगा। हमको क्या निकालना है? यहाँ पे भी मैट्रिक्स के आगे क्या है? क्या करेंगे? सबसे पहले गुना करेंगे, तो हो जाएगा आपका 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 5 6 1 8। बात समझे कि नहीं? अब यहाँ पे बताइएगा कि दो मैट्रिक्स का यहाँ क्या हो रहा है? योगफल ना हो रहा है जी सर। जोड़ देंगे है कि नहीं? तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, बताइएगा यहाँ पे कि 2 प्लस y 6 प्लस क्या 0 0 प्लस 1 2x प्लस 2। अब यहाँ से हो जाएगा 5 6
संगत अवयव आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बात समझे कि नहीं? संगत अवयव आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बताइएगा कि 2 प्लस y का मान कितना भाई हो जाएगा? नहीं होगा क्या? पहला पहले के बराबर, तो y का मान कितना निकल गया बताइएगा? 3 आया कि नहीं आया? फिर बताइएगा ये वाला x इसके बराबर होगा, बताइए क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 बराबर 8, 2x बराबर घट जाएगा 6, x का मान फिर कितना निकलेगा? क्या इस तरह के प्रॉब्लम में किसी को दिक्कत है? नहीं। एक्चुअल में लॉकडाउन की वजह से थोड़ा क्लास स्लो ले जा रहे हैं। एक्चुअल में ये सब चलिए यहाँ सुनिएगा, बन जाएगा ना? मैट्रिक्स के आगे क्या रखा है? 2 है ना? क्या करेंगे सबसे पहले? आप गुना करेंगे। फिर यहाँ इस मैट्रिक्स के आगे क्या है? क्या करेंगे सबसे पहले? गुना करेंगे। फिर क्या हो रहा है? दोनों मैट्रिक्स के बीच में योग हो रहा है कि नहीं है? चलिए यहाँ से अगर आप आते हैं बताइएगा क्या हो जाएगा? 2x 2z 2y 2t प्लस, फिर बताइएगा क्या हो जाएगा? यहाँ से 3 माइनस 3 0 6, फिर यहाँ से आइएगा 3 तिहाई 15 12 18। अब यहाँ से अगर आप आते हैं बताइए दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे ना? अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़िएगा क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं 2t प्लस क्या 6। अब बताइएगा 9 15 12 18। अब यहां से देखिए क्या आंसर आएगा बताइए? फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ इक्वल होगा? नहीं होगा क्या? तो 2x प्लस 3 बराबर 9 नहीं होगा। यहां से बताइए 2x ये 3 घट जाएगा ना 6 और x का मान कितना 3 आ गया। फिर बताइए 2y बराबर कितना 12, y का मान कितना 6। फिर बताइए 2z माइनस 3 बराबर 15 और 2z बराबर कितना हो जाएगा 18, z बराबर क्या भाग हो जाएगा 2z है 22 मत समझिएगा यहाँ पे 2t अब प्लस क्या 6 इक्वल टू 18, 2t इक्वल टू 12 और t इक्वल टू कितना 6। आंसर आया कि नहीं आया? है कि नहीं? आज 10 नंबर तक कंप्लीट करते हैं। आपका गुरुवार शुक्रवार तक क्लास चलते रहेगा। क्लास रेगुलर आना, बात समझे कि नहीं? उसके बाद फिर छुट्टी में जाइएगा सरस्वती पूजा। देखिए मैट्रिक्स के आगे यहाँ पे क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे आप? गुना करेंगे। नहीं करेंगे क्या? तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा बताइएगा? यहाँ पे मैट्रिक्स के आगे कोई भी संख्या या फंक्शन रहे तो सबसे पहले प्रत्येक अवयव में क्या करते हैं हम? गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा बताइएगा? यहाँ से हो जाएगा आपका 2x यहाँ पे 3x प्लस फिर हो जाएगा यहाँ पे क्या माइनस y और यहाँ से हो जाएगा क्या? अब दो मैट्रिक्स का यहाँ क्या हो रहा है? योगफल हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? योगफल हो रहा है। अब क्या करेंगे बताइए? जोड़ेंगे ना तो संगत अवयव संगत के साथ जुटेगा 2x माइनस क्या और 3x प्लस क्या y और यहाँ से लिखेंगे 10 और क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब संगत अवयव आपस में क्या होगा? बराबर ना होगा। पहले वाला पहले के साथ बराबर होगा
और सेकंड वाला क्या, तो सेकंड वाले के साथ क्या होगा, बराबर होगा। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि 2x माइनस वाई बराबर क्या, इसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, इसको मानेंगे क्या, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखते हैं y किस में है, माइनस में, y किस में है, दोनों को क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे। y क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या भाई वहां पे बताइएगा, 5x नहीं बचेगा क्या, 5x इक्वल टू कितना हो गया 15 नहीं हुआ, x का मान कितना निकल गया, x का मान कितना निकल गया 3। अब यहाँ पे बात करेंगे, किसी भी इक्वेशन में चलेंगे हम लोग, किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन फर्स्ट से चलिए या इक्वेशन सेकंड से चलिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना 10 ना। अच्छा बताइए x का मान कितना है, तो रख देंगे मान 2:3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, माइनस ये घट जाएगा ना 4, अब y का मान कितना आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं? ये सब क्वेश्चन 2 नंबर का है, लिखिएगा। हाँ, मैट्रिक्स के आगे क्या है, क्या कीजिएगा, सबसे प्रत्येक अवयव से क्या करेंगे आप, गुना करेंगे। 3x 3y 3z 3w, यहाँ पे दो मैट्रिक्स का क्या हो रहा है, योग हो रहा, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो संगत अवयव क्या होगा, जुटेगा कि नहीं, तो संगत अवयव जुटेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस क्या 6 प्लस x प्लस क्या, और यहाँ से z प्लस w माइनस क्या, और 2w प्लस क्या। अगला स्टेप में बताइएगा यहाँ पे कैसा सिंबल है, इक्वल का है, कैसा सिंबल है, इक्वल का है, तो संगत अवयव आपस में क्या होगा, तो बताइए पहला कि 3x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, और x यहाँ से 2x बराबर 4, x बराबर कितना, समझ में आ गया ना। फिर चलेंगे 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस क्या, बात समझे कि नहीं, y इधर आ जाएगा ना, तो 3y माइनस वाई और 6, अब x के बदले कितना रख सकते हैं, चूंकि मान पता चल गया, 2y इक्वल टू 8 क्या, तो y बराबर क्या, सेकंड मान निकल गया। फिर चलिए 2w प्लस 3 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 3w नहीं लिख सकते हैं क्या, 2w इधर आ जाएगा, तो 3w माइनस 2w बराबर 3, तो w बराबर क्या, बात समझ में आई कि नहीं। फिर आगे चलेंगे, अब बताइएगा 3z बराबर कितना, z प्लस w माइनस 1, अब w का मान कितना है, ये z इधर आके क्या हो जाएगा, 3z माइनस z 3 माइनस 1, 2z बराबर क्या हो जाएगा 2, z का मान, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह का बहुत आसान होता है। तो मोबाइल का कमाल है कि भाई हम लोग अब सब कोई एकदम खूबसूरत दिखने लगे हैं, है कि नहीं है, किसी का भी फोटो देखिए, एक गार्जियन का ख्वाहिश हुआ क्या कि मेरे बेटे का शादी उसी से होगा जो कि आधार कार्ड में खूबसूरत दिखता हो, सब दिन कुंवारा रह गया,
कभी कभी देखे हम अपना देखते हैं ना, अपने आप को नहीं पहचान पाते कि यही अभय आनंद है। फोटो क्या, उसका जो कैमरा का वो रहता है ना, वो तो एकदम ओरिजिनल पे फोकस करता है ना। और ये ओप्पो वगैरह, ये मोबाइल वगैरह, तो ये थोड़ा अलग चीज है ना, है कि नहीं। तो उसको ओरिजिनल जब करेगा तो ओरिजिनल का तो कभी फोटो देखिएगा ना, तो आप अपने आप को खुदे कहिएगा कि हम ये नहीं है। चलिए यहाँ देखिएगा हमको क्या कह रहा है, क्या मान दिया हुआ है, पहले बोलिए। fx क्या दिया हुआ है हमको, fx। अब fx का मान आपको यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ देखिए क्या कह रहा है, fx इंटू fy का मान इक्वल टू क्या दिखाना है, f ऑफ, क्या पढ़िएगा इसको, f ऑफ x प्लस fx मतलब समझते हैं क्या होता है, x का फंक्शन। fx मतलब क्या होता है, fy मतलब क्या होता है, और f ऑफ x प्लस y मतलब क्या होता है, x प्लस y का फंक्शन। आपको fx यहाँ दिया हुआ है, fy दिया हुआ है नहीं दिया। हम सबसे पहले fy पे फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पे जब fx था ना, तो हर जगह क्या क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ पे fy कर दें तो बताइए क्या हो जाएगा, पहले बताइए। बात समझ में आया कि नहीं आया। पहला स्टेप तो यही समझना है कि fx का मान दिया हुआ है, तो fx मतलब समझे क्या, x का फंक्शन। क्या समझे, मतलब जहां जहां पे फंक्शन दिया रहेगा वहां पे क्या दिया रहेगा, x। जैसे cos x, एक्स वाई फंक्शन हो रहा है कि नहीं है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे क्या था, x। अब यहाँ पे fy लिए तो जहां जहां पे x था वहां क्या हो जाएगा, y होगा ना, लिख दें। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, बताइएगा कि cos y माइनस साइन y, और फिर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे बताइएगा साइन y cos y 0 0 0, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे। सबको समझ में आया कि नहीं आया, किसी को दिक्कत नहीं। अब बताइएगा, आपको जो प्रूव्ड करने दे रहा है, fx का भी मान पता चल गया और fy का भी मान आपको क्या हुआ, पता चल गया। बात समझे कि नहीं, fx का भी मान आपको पता चल गया और fy का भी। तो आप प्रूव्ड करने में ले सकते हैं LHS इक्वल टू क्या है, fx इंटू क्या, fy। क्या दिया हुआ है, fx इंटू fy। अब fx का मान यहाँ पे है, बात समझे कि नहीं, fx का मान यहाँ पे है, fy का मान यहाँ पे है, रख लेंगे। क्या हो जाएगा बताइएगा, यहां से लेंगे हो जाएगा कि cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, है कि नहीं है, और फिर हो जाएगा 0 0 1 इंटू, फिर क्या लिखेंगे बताइएगा, fy के बदले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ, सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पूछा गया सवाल है 2018 का। देखिएगा सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा ये, cos y माइनस साइन y 0, साइन y, फिर क्या cos y 0 0 0 0। अभी उतारिएगा मत कोई, है ना। अब गुना में क्या रूल बताए थे, याद कीजिएगा। गुना में बताए थे हम कि पहले वाले मैट्रिक्स से हमको क्या लेना है, और सेकेंड वाले से क्या लेना है, कॉलम। जो गुना नहीं सीखे हैं फिर भी जानिए आज की पेस्टो क्लास में कैसे गुना करते हैं। तो पहले क्या बताए हम, खिड़की तो बंद कीजिए, थोड़ा सा लाइट आ जाता है। इससे नहीं आ रहा क्या, नहीं उससे आ रहा है क्या, ये पाउडर मंगाना है हमको, आप लोग लगाइए।
बात सही है, नादानी भी बहुत अच्छा रहता है। आप लोग कभी सुने बेटे किसी भी पिताजी का ख्वाहिश रहता है क्या मेरा बेटा लायक बने, है कि नहीं है? कोई कहता है कि मेरा बेटा नालायक बने? नहीं कहता है। लेकिन बेटा नालायक भी हो जाए ना तो पिताजी को कभी कभी खुशी हो जाता है। बताइए कैसे? हाँ? एक दिन पिताजी घर पे पहुंचे तो अपने बेटे को कहते हैं, बेटे बेटे अरे आज मम्मी बहुत साइलेंट है, चुप है, क्या बात है? कहता है, बेटा कहता है, पापा पापा मेरी नादानी के वजह से। कहता है, क्या नादानी कर दिए तुम? कहता है, क्या लिपस्टिक के बदले फेविक्विक दे दिए, तब से साइलेंट है। कहता है, वाह बेटा वाह वाह, बहुत अच्छा काम किए हो। चलिए उतना भी नहीं रहना चाहिए। अब सुनिएगा, रूल पे आइएगा यहाँ पे कि पहले वाले से हमको क्या लेना है? रो। पहले वाले से क्या लेना है? और सेकंड वाले से क्या लेना है? तो इधर से जाएंगे सोई हुई लाइन, इधर से क्या जाएंगे? खड़ी लाइन। इधर से जाएंगे सोई हुई लाइन, इधर क्या जाएंगे? खड़ी लाइन। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं किसको? R1 को। किसको सेलेक्ट किया हम? और इधर किसको सेलेक्ट करेंगे? C1 को। ये आपका R1 है, जो ग्रीन कलर से लिख रहे हैं नहीं लिखिएगा। R2 है, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। R3 है, ये C1 है, ये क्या है? और ये क्या है? C3 है। ये क्या है? C3 है। अब ये R1 को गुना किसके साथ करना है? C1 के साथ करना है। वो भी कैसे? फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड वाले के साथ, और तीसरे वाले एलिमेंट को क्या? तीसरे के साथ। तो देखिए गुना क्या हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे cos x इंटू क्या लिखेंगे बताइएगा? cos x इंटू cos y। समझ में आया कि नहीं आया? फिर चलिएगा प्लस फर्स्ट वाले फर्स्ट को सेकंड वाले को, प्लस माइनस माइनस बताइएगा कि साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा? और 0 इंटू 0 प्लस क्या लिखेंगे? अरे नहीं उतारो, यहाँ ध्यान दो ना पहले, फिर कहोगे कि दिक्कत हो गया। एक बार दिमाग में हटा लीजिए, आपको 1 साल के बाद वो याद रहना चाहिए। बात समझे ना? चलिए, कौन नहीं हटा सकते हैं? चलिए, अब पहला वाले को पहले के साथ गुना कर दिए, अब पहला वाले को किसके साथ गुना करेंगे? क्योंकि हम दूसरे में आ गए तो अब स्पेस देके अलग लिखेंगे, स्पेस देके अलग लिखेंगे। फिर बताइए पहले वाले अवयव को पहले के साथ, बताइए क्या लिखेंगे? cos x इंटू, तो माइनस ना आ जाएगा भाई, माइनस साइन x, फिर बताइए प्लस माइनस साइन y। फिर बताइएगा दूसरे वाले को दूसरे के साथ माइनस क्या लिखेंगे बताइएगा? साइन एक्स इंटू क्या? अब प्लस 0 प्लस 0 इंटू 0 0 हो गया। आप सेकंड को फर्स्ट को सेकंड के साथ गुना कर दिया, अब किसके साथ गुना करेंगे आप बताइएगा? किसके साथ गुना करेंगे? C3 के साथ। तो देखिए cos x इंटू 0 लिख दें, 0 डायरेक्ट cos x इंटू 0। फिर सेकंड पे आएंगे, फिर इधर से माइनस साइन x इंटू 0 प्लस क्या लिख दें भाई? अब फिर यह देखिए 0 इंटू 1 क्या लिख दें हम? 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। समझ में आ गया ना? अब किसके, अब क्या करेंगे बताइएगा? अब क्या करेंगे? अब किसके पास आ जाइएगा आप? सेकंड वाले के पास आइएगा, R2 के पास आइएगा। तो अब उतना हमको करने की जरूरत नहीं है। अब क्या ट्रिक बताए थे कि अब खाली R2 के अवयव को पकड़िए। अब किसके अवयव को पकड़ रहे हैं आप? देखिए चमक पाउडर आ गया ना? आया कि नहीं आया? सब मोबाइल का कमाल है भाई, इसलिए तो हम कुछ नहीं लगाते हैं। चलिए यहाँ पे, लेकिन आप लोग नहीं छोड़िएगा, नहीं तो फेयर लवली कहेगा क्या कि ये अब सर तो हमको कंगाल बना दिया। ठीक ना? बिकना चाहिए, फेयर हैंडसम भी और फेयर लवली भी। हाँ चलिए यहाँ सुनिएगा, अब हमको लेना क्या है? R2 लेना है ना? तो R2 अब उधर उसको छोड़िए, अब यहाँ पे पकड़िए। पहला अवयव क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका,
साइन एक्स गुना किससे किए थे? आराम से कॉस वाई से गुना कर दीजिए। अब यहाँ साइन पे मत जाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो करिए यहीं पे लीजिए। फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट के साथ किए कि नहीं किए? फिर चलिए अब इधर आइएगा, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तो प्लस कॉस एक्स इंटू कितना, फिर जीरो को करेंगे किसके साथ? समझ में आ गया ना? इसी दूसरे वाले को फिर किसके साथ करें हम? C2 के साथ करें कि नहीं करें? तो फिर बताइएगा यहाँ पे क्या करें, बताइए कि यहाँ देखिएगा साइन एक्स इंटू, देखिए माइनस है कि नहीं है, तो साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा? साइन वाई। फिर बताइएगा पहले वाले अवयव को पहले के साथ, तो दूसरे वाले अवयव को दूसरे के साथ, तो प्लस क्या करेंगे कि cos x इंटू क्या लिखेंगे बताइएगा? cos y। दूसरे वाले को दूसरे के साथ और फिर तीसरे वाले को तीसरे के साथ, तो 0 इंटू 0 प्लस क्या लिखेंगे भाई? बात समझ में आया कि नहीं? दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को? फिर सुनिए, अगर दिक्कत होता है तो फिर आप 8 बजे भी हम बैठे रहते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी अगर होता है। सुनिएगा फिर अब R2 को किसके के साथ करेंगे? तो साइन एक्स इंटू 0 0 प्लस, फिर बताइएगा कि cos x इंटू 0 फिर कितना हो जाएगा? 0, और फिर 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई? 0 हुआ कि नहीं हुआ? कर लिए ना? थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये सब सवाल अगर आपको पूछता है ना तो एकदम बोले ना कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का ये भी प्रॉब्लम नहीं किसी का छूटना चाहिए, है कि नहीं है? ये अगर 20-25 नंबर का रहता है आपका आराम से उठना चाहिए। फिर बताइएगा अब हम किस पर जाएंगे? R3 पर। तो R3 अब फिर किसके साथ? तो 0 को करेंगे cos y के साथ, 0 आएगा कि नहीं? फिर 0 इंटू साइन वाई, 0 आया कि नहीं आया? फिर 1 इंटू 0 कितना आ गया? 0। फिर यहाँ से बताइएगा, फिर यहाँ से 0, फिर बताइएगा 0, फिर बताइएगा 0, फिर यहाँ से आइएगा 0, फिर यहाँ से आइएगा 0 और प्लस कितना आएगा? 1 आएगा। अब लिखिए आप, चलिएगा यहाँ आइएगा, cos x, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, हमको थोड़ा स्पेस चाहिए। cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू, लिखेंगे माइनस माइनस कॉमन आया क्या? नहीं कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए क्या आएगा बताइएगा। अब माइनस माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो लिख सकते हैं हम, देखिए बाद वाला भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये वाला लिखे। अब माइनस माइनस तो बाहर निकालिए लिए ना, तो बचा क्या भाई? प्लस बचा रहा, कॉस एक्स इंटू कितना? इंटू कितना? तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और यहाँ क्या बचा रहा गया? 0। बात समझे कि नहीं? यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू क्या? और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, प्लस वाले को आगे लिख लेंगे और माइनस वाले को क्या करेंगे हम? पीछे लिख लेंगे। बात समझे कि नहीं? प्लस वाले को क्या करें हम? आगे। तो लिखेंगे यहाँ से cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू कितना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? यहाँ पे क्या बचा रह गया? जी, यहाँ पे क्या बचा रह गया? इसी में आएगा, अलग लिख दिया लग रहा है 0, यहाँ पे
0, यहाँ पे क्या रह गया। अब थोड़ा सा फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं हम। बताइएगा कि cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है। cos A प्लस B लिखे हैं, x प्लस y नहीं है। cos A प्लस B क्या होता है याद कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम कितना बार बोलते थे कि बिना ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप फर्स्ट ईयर आप कभी बेटर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे हम आपको। cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू। अब देखिए RHS में f ऑफ A प्लस B न है, देखिएगा प्रूफ्ड दैट में f ऑफ A प्लस क्या है, हम A प्लस B का ही फॉर्मूला लिख रहे हैं। और फिर बताइए कि sin A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, कि sin A इंटू cos B माइनस नहीं भाई प्लस cos A इंटू क्या। अभी आप बगल में लिख लीजिए जिनको भी दिक्कत होता है, ठीक ना। अब देखिए कि आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को बताइएगा। क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे बताइएगा, ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या। यहाँ पे A प्लस B है लेकिन वहाँ पे क्या है, तो लिखेंगे cos x प्लस, यहाँ क्या नजर आ रहा है बताइएगा, ये नजर आ रहा है माइनस साइन, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बताइएगा क्या नजर आ रहा है, साइन x प्लस क्या आ जाएगा, फिर यहाँ बताइएगा cos x, ये वाला नजर आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा cos, यहाँ पे क्या 0। अब fx पे नजर दौड़ाइए आप, fx पे दौड़ाइए। fx में क्या था कि हर जगह यहाँ पे x था कि नहीं था। अब fy पे नजर दौड़ाइए, सेम देखिए स्ट्रक्चर सेम होगा, फॉर्मेट सेम होगा, बस जब fx में यहाँ पे x होगा, fy में यहाँ पे क्या है y होगा। लेकिन अब यहाँ किसका आ रहा है बताइए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस क्या इसके बदले, और यही आपका क्या है RHS है। हमको लगता है बहुत से बच्चे को समझ में नहीं आया होगा ये चीज कैसे लिखे हैं।